अब हम मूव करते हैं सबसेट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसेट। तो सबसेट के जो टाइप्स है वो दो होते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट PROPER प्रॉपर सबसेट, और दूसरा होता है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है बेटा, तो इसके टाइप्स को मालूम करने से पहले हम ये जानेंगे कि सबसेट होता क्या है। बेसिकली सबसेट हम किससे कहते हैं, सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है बेटा, तो पहले हम सबसेट सीखेंगे, उसके बाद हम उसके जो टाइप्स हैं, जो प्रॉपर सबसेट है और इम्प्रॉपर जो सबसेट है वो हम देखेंगे, मालूम करना सीखेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। सपोज मैंने एक दो सेट लिए बेटा 1, 2, 3, और मैंने दूसरा सेट लिया बेटा B, जिसमें मैंने एलिमेंट लिखे 1, 2, 3, 6। अब सबसेट का बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, ये सेट A है, ये सेट B है। सेट A का जो ईच एलिमेंट है, मीन्स के हर एक जो सेट A का एलिमेंट है वो आप अगर नोट करें तो सेट B के अंदर बेटा मौजूद है। अगर आप नोट करें तो सेट A का जो हर एक एलिमेंट है वो सेट B के अंदर मौजूद है। सपोज कैसे, मेरे पास ये दो सेट है बेटा, फिलहाल आप इसे छोड़ें, ये देखें मेरे पास एक ये सेट है, ये सेट है। अगर इस सेट का सपोज ये कोई सेट है, कोई भी सेट है, A ले लो, B ले लो, C X Y Z कोई भी ले लो। सपोज एक ये सेट है, अगर इस सेट का ईच एलिमेंट, अगर इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में मौजूद है तो हम कहेंगे ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है। अगेन आप देखें, सुने, मैंने कहा बेटा आपके पास दो सेट हैं, कोई भी दो सेट हैं। अगर इस सेट का अगर हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है तो हम कहेंगे ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है। और अगर इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के मौजूद है तो हम कहेंगे ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। मैंने कहा सेट हमारा ये A है, सपोज मैंने ये एक उठाया, B सेट उठाया। सेट A का हर एक एलिमेंट B के अंदर मौजूद है। आप नोट करें 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी है। तो हम अब कहेंगे, और जो ये 6 है आप नोट करें तो ये 6 एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा, तो लेकिन सेट A का जो हर एक एलिमेंट है वो B के अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है बेटा। तो हम कहेंगे सेट A जो है वो सबसेट है किसका, सेट B का बेटा। क्या है बेटा, सबसेट है किसका, सेट B का। और सबसेट की जो बेटा सिंबल है आप ये नोट कर लें, ये होती है बेटा, ये सबसेट की सिंबल है। और अगर सबसेट नहीं होगा तो उसकी सिंबल क्या है बेटा, इज नॉट सबसेट, इज नॉट सबसेट, इज अ सबसेट। ठीक है बेटा, इज अ सबसेट, इज नॉट अ सबसेट। तो ये सेट A जो है सेट B का क्या है बेटा, सबसेट है। और अब सेट B जो इसका जो रिलेशन A के साथ बनेगा वो सुपर सेट का बनेगा। तो अब कहेंगे सर सुपर सेट का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा। सुपर सेट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप नोट करें सेट A का जो हर एक एलिमेंट है B के अंदर तो मौजूद है, लेकिन सेट B का जो हर एक एलिमेंट है वो सेट A के अंदर मौजूद नहीं है। वो कौन सा, वो 6 है। ठीक है बेटा, तो इस वजह से हम कहेंगे सेट B जो है वो इसका सुपर सेट है। तो सुपर सेट की बेटा ये सिंबल होती है, इसे हम पढ़ते हैं इज अ सुपर सेट ऑफ, इज सुपर सेट ऑफ बेटा। और ये जो सिंबल है इसे हम पढ़ते हैं इज नॉट सुपर सेट ऑफ। ठीक है बेटा, तो सेट B का जो A के साथ रिलेशन क्या है बेटा, सुपर सेट का। तो सेट B इज अ सुपर सेट ऑफ सेट A बेटा। ये पॉइंट्स नोट कर लें, बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको।
ठीक है, तो हम ये जो टाइप्स है इन पर बाद में मूव करते हैं, लेकिन पहले आपको सबसेट और सुपरसेट क्लियर होना चाहिए। बेटा अगेन सुने, सबसेट क्या होता है बेटा। मान लीजिए आपने कोई भी दो सेट आपको गिवन है या आपने उठाए हैं, आपको टीचर ने मतलब के दिए हैं या कोई भी एक्सरसाइज है, ठीक है बेटा। तो ये जो दो सेट हैं आपस में, अगर इस सेट का ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो हम कहेंगे ये जो सेट है इसका सबसेट है। और अगर इस सेट का ईच एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो हम कहेंगे ये सेट इसका सबसेट है। अब बात करते हैं सुपरसेट की। तो सुपरसेट क्या होता है। मान लीजिए इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, सपोज इसके अंदर 5 एलिमेंट है। 5 कौन कौन से हैं बेटा, 1 2 3 4 5। मान लीजिए बेटा इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो मुझे आप बताएं इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में मौजूद है या इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो एब्सोल्युटली आप कहेंगे सर इस सेट का जो हर एक एलिमेंट है वो इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 है और इसके जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 है। तो ये जो सेट है इसका क्या कहलाएगा बेटा, सबसेट। और ये जो सेट है इसका क्या कहलाएगा बेटा, सुपरसेट। तो अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि सर सुपरसेट कैसे। बेटा इसके अंदर जो 5 एलिमेंट है, 5 पांचवा जो नंबर है, डिजिट जो 5 डिजिट है, क्या वो 5 इसके अंदर मौजूद है, नहीं है ना, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स 4 है, 1 2 3 4 और इसके अंदर 1 2 3 4 5 जो डिजिट है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो 5 की वजह से ये इसका क्या होगा, सुपरसेट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये आप नोट करें, ये सैंपल आप नोट करें। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं बेटा। अब हम सेट 2 लेते हैं, एक लेते हैं R 1 2 3 10। दूसरा हम सेट लेते हैं S बेटा 1 2 3 5 10। तो बेटा आप नोट करें कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। अगर हम नोट करें कि सेट R का जो ईच एलिमेंट है, ये 1 यहाँ पर भी मौजूद है, 2 यहाँ पर भी मौजूद है, 3 यहाँ पर भी मौजूद है और 10 जो है यहाँ पर भी मौजूद है। तो सेट R का ईच एलिमेंट, हर एक जो एलिमेंट है सेट S के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे सेट R जो है वो सबसेट है। किसका बेटा, सेट S का सबसेट है। इसको आप रीड कैसे करेंगे, सेट R इज अ सबसेट ऑफ सेट S, या सिंपली R इज अ सबसेट ऑफ S। ठीक है बेटा। अब सुपरसेट पर हम बात करते हैं। सुपरसेट की क्या डेफिनेशन है बेटा, अगर आप नोट करें तो इस सेट S का हर एक जो एलिमेंट है वो सेट R में मौजूद नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो 5 है अगर आप नोट करें तो 5 इसमें मौजूद है नहीं है बेटा। अगर 5 मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे सेट S जो है बेटा वो सुपरसेट है, किसका, सेट R का। और एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, कौन सी बात बेटा, ये सुपरसेट की सिंबल है, ये सबसेट की सिंबल है। क्या कहा मैंने बेटा, ये सबसेट की सिंबल है, ये सुपरसेट की सिंबल है। ठीक है बेटा, सुपरसेट सबसेट ये भी लिखी हुई है, अगर आप नोट करें। ये सबसेट इज अ सबसेट ऑफ, इज नॉट सबसेट ऑफ, इज अ सुपरसेट ऑफ, इज नॉट सुपरसेट ऑफ। ठीक है, आई होप कि आपको सबसेट क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर की तरफ। अगर आपको कोई सवाल करे कि हमें प्रॉपर की जो सिंबल है वो बताए, प्रॉपर सबसेट की, तो ये प्रॉपर सेट की सिंबल है बेटा, प्रॉपर सबसेट की सिंबल ये, और इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ। इसको आप रीड कैसे करेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ। और इसको बेटा इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ। ये बेटा प्रॉपर सबसेट की सिंबल है, ये इज नॉट प्रॉपर सबसेट, और ये सबसेट की सिंबल है ओनली सबसेट, या इम्प्रॉपर भी आप कह सकते हैं। ठीक है बेटा, और ये इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ। लेकिन हम इम्प्रॉपर के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ये आपको बात जहन में होनी चाहिए। ये हम जो सिंबल है ये इम्प्रॉपर में यूज कर। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अब प्रॉपर सबसेट की तरफ। बेटा आपके इक्वल सेट क्लियर हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको ये टॉपिक्स बड़े ही आसान लगेंगे। और अगर आपने
इक्वल सेट नहीं अंडरस्टैंड किए तो काइंडली पहले वो टॉपिक देखें और अच्छी तरह से वो अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ये टॉपिक आप वॉच करें, क्योंकि अगर आपको इक्वल सेट समझ में नहीं आए तो यहाँ पर आपको ये सेट समझ नहीं आ पाएंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि सपोज आपने दो सेट लिए, देखें आप सेट ए या सेट कोई और लेते हैं, सपोज सेट हम पी लेते हैं, सपोज सेट पी, इसके जो एलिमेंट्स हम लेते हैं सपोज 5, 6, 8, और सेट जो हम सपोज आर लेते हैं, उसके जो एलिमेंट्स हम लेते हैं यहाँ पर 4, 5, 6, 8। बेटा क्या सेट पी जो है वो इक्वल है सेट आर के साथ? पहले मुझे ये बताएं। नहीं है इक्वल। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इक्वल सेट में पढ़ा था कि दो कंडीशंस होनी चाहिए, एक उसका आर्डर इक्वल होना चाहिए और दूसरे उसके एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। या तो अब हम कहेंगे ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। और ऐसे दो सेट जो आपस में इक्वल ना हो लेकिन सबसेट होना चाहिए। और अगर दो सेट आपस में इक्वल नहीं है और सबसेट कोई सेट किसी एक का सबसेट है तो हम कहेंगे वो क्या है, आपस में प्रॉपर सबसेट है। बेटा कैसे? सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझाता हूँ, आप नोट करें। इसका एलिमेंट्स में मौजूद है जी, बिल्कुल है। इसका एलिमेंट्स इसमें मौजूद है जी, बिल्कुल है। इसका एलिमेंट्स बिल्कुल। सेट पी का जो हर एक एलिमेंट है सेट आर में मौजूद है, तो हम कहेंगे सेट पी जो है वो इसका सबसेट है। सबसेट तो है लेकिन कौन सा सबसेट है? अब सवाल ये अराइज होता है। अभी हमने सीखा कि सबसेट क्या होते हैं, ये तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब सवाल ये बनता है, पैदा यहाँ पर होता है कि कौन सा सबसेट है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो हम देखेंगे क्या ये आपस में इक्वल हैं? इक्वल नहीं है तो सेट पी जो है बेटा, सेट पी जो है वो प्रॉपर सबसेट है। किसका प्रॉपर सबसेट है? सेट बेटा आर का जो है क्या है वो प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर की ये सिंबल है बेटा, आप नोट कर ले प्रॉपर सबसेट की। दूसरा एग्जांपल देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ये मैंने यहाँ पर दो सेट लिखे हैं, एक सेट है एन यानी कि नेचुरल नंबर का सेट और सेट डब्ल्यू फॉर होल नंबर्स। अगर आप नोट करें तो सेट नेचुरल जो है, सेट नेचुरल नंबर का जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद है बेटा। लेकिन ये तो किसा इनफाइनाइट तक चला गया, लेकिन एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा नंबर है सेट होल नंबर का जो सेट नेचुरल में मौजूद नहीं है। वो कौन सा? वो है हमारा ज़ीरो। ये ज़ीरो एक ऐसा डिजिट है जो इन दोनों का आपस फर्क बयान करता है। तो ज़ीरो जो है होल नंबर का वो सेट एन में मौजूद नहीं है तो सेट नेचुरल जो है इसका क्या बनेगा बेटा? सबसेट बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि आपस में अगर दो सेट हैं, किसी भी इन दोनों में से कोई भी दो, सपोज ये दो सेट है, अगर इसका ईच एलिमेंट हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद है तो हम कहेंगे ये इसका क्या है बेटा? सबसेट है और ये इसका सुपर सेट है। तो अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि किस सेट का ईच एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है। अगर हम नोट करें तो सेट नेचुरल का जो हर एक एलिमेंट है सेट डब्ल्यू में मौजूद है, होल में मौजूद है, लेकिन होल का जो ईच एलिमेंट है वो इसमें मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे कि सेट नेचुरल जो है वो डब्ल्यू का यानी कि होल का क्या है बेटा? सबसेट है। सबसेट तो हो गया, लेकिन कौन सा सबसेट बनेगा बेटा? सवाल है ना, प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर। तो हम कहेंगे बेटा क्या सेट जो नेचुरल है वो डब्ल्यू के इक्वल है बेटा, होल नंबर के इक्वल है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है इक्वल। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जीरो तो है, यहाँ जीरो नहीं है, इस वजह से ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये अब क्या हमारा बन गया? प्रॉपर सबसेट। सेट जो नेचुरल है वो डब्ल्यू का होल नंबर का क्या है बेटा? प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होंगे तो वो सेट क्या बनेगा? उसका प्रॉपर सबसेट।
बनेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं बेटा ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद एग्जाम्पल देखेंगे और प्रॉपर सबसेट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बेटा बहुत लंबी हो जाएगी और इसीलिए मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करता हूँ।